आप लोगों को लगता होगा कि स्काईनेट में कितना गॉड लेवल का दिमाग है जो इसने इतने एडवांस और परफेक्ट टर्मिनेटर बना दिए, लेकिन स्काईनेट तो कभी भी एक बार में परफेक्ट टर्मिनेटर बना ही नहीं पाया। यहाँ तक कि T800 टर्मिनेटर जैसा मॉडल बनाने के लिए स्काईनेट को ना जाने कितने टर्मिनेटर्स बनाने पड़े, तब जाकर T800 इतना परफेक्ट बन सका। और उन्हीं सब टर्मिनेटर्स को मैंने इन दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखना। और हाँ, इसी वीडियो के एंड में मैंने T800 मॉडल के मिमेटिक पॉलीअलॉय वर्जन की बात की है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बाकी आज की वीडियो का पहला टर्मिनेटर हम सबका फेवरेट T800 साइबरडाइन मॉडल 101 है। ये टर्मिनेटर इतना एडवांस था कि ये इंसानों के बीच 40-50 साल से ज्यादा रहा है, फिर भी इस पर किसी ने शक नहीं किया। ये ऑलमोस्ट सारे वेपन, सारे व्हीकल चला सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है। इनिशियली इसे सारा कॉर्नर को मारने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे इंसानों ने पकड़कर रीप्रोग्राम कर दिया। और आगे आने वाली मूवीज में हमने देखा कि इसने सारा और उसके बेटे जॉन कॉर्नर को खुद से भी ज्यादा एडवांस टर्मिनेटर से बचाया। लेकिन स्काईनेट यहाँ भी नहीं रुका, इसने T800 के और भी एडवांस वेरिएंट बनाए, जिनको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जैसे T801 मॉडल। इसकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड 2 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई थी और एंडोस्केलेटन भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। इसी तरह इसके और भी मॉडल बनाए गए, जैसे T803, T804 और T806 से लेकर T810 तक, जिसमें T803 की खास बात ये थी कि इसकी भागने की स्पीड काफी तेज थी। उसी तरह T804 बैटलफील्ड में दूसरे टर्मिनेटर से रियल टाइम में टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन कर सकता था। और T806 की तो क्या ही बात करूं, इसको एक टीनेजर बना के भेजा गया था, वो भी इंसानों पर नजर रखने के लिए। इसलिए इसके पावर सेल को लंबे टाइम तक बैकअप प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। और T808 मॉडल हमेशा पेयर में चलते थे, जो कि बंकर में छुपे इंसानों को मारने के लिए बनाए गए थे। और आखिर में T810, इसकी स्किन पर स्काईनेट ने बहुत काम किया था, जिससे इसकी स्वेटिंग या ब्लीडिंग काफी हद तक रियल लगती थी। अब टाइम आ गया था 5th जनरेशन टर्मिनेटर बनाने का, जिसे स्काईनेट ने बखूबी बनाया और ऐसे ऐसे अपग्रेड डाले जिससे इन टर्मिनेटर्स को रोकना और भी मुश्किल हो गया था। जैसे T820 मॉडल, इसके बॉडी बैलेंस सेंसर को इतना अपग्रेड कर दिया गया था कि ये बिल्डिंग तो छोड़ो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आराम से चढ़ लेता था। और इसके हाथ में लगी V96 प्लाज्मा गन, जिसको पहली बार T800 सीरीज में यूज किया गया। नेक्स्ट है T825 टर्मिनेटर। ये स्काईनेट की फैसिलिटीज की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से इसके पास लो लाइट थर्मल सेंसर्स थे, जो इसे दूर से ही घुसपैठियों का पता लगाने में हेल्प करते थे। और इसके हाथ में लगी R95 प्लाज्मा गन लेजर की तरह दूर से ही दुश्मन को जला सकती थी। नेक्स्ट है T831 टर्मिनेटर। ये अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों टेक्निक को यूज करके बैटलफील्ड में लड़ता था, जिसकी वजह से कब इसको प्रोन पोजीशन लेनी है और कब इसको खड़ा होकर लड़ना है, ये इसे अच्छे से पता था। इसी वजह से ये काफी लंबे टाइम तक बिना डैमेज हुए लड़ते रहता था। नेक्स्ट है T833 मॉडल, AKA द जज। ये टर्मिनेटर ठंडे इलाकों में भेजे जाते थे, जहां इसका इंटरनल हीटिंग एलिमेंट इसे फ्रीज होने से बचाता था। और हाथ में लगी ये सुपर डेंस प्लाज्मा गन -40 डिग्री सेल्सियस में भी इंसान को पिघला देती थी। नेक्स्ट है T835 टर्मिनेटर, AKA द सेंटोर। ये T1 और T800 की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया गया था, जिसे टनल्स में छुपे इंसानों को ढूंढ कर मारने के लिए बनाया गया था। इसके हाथ में माउंटेड डुअल गैटलिंग गन्स छोटी होने के बावजूद भी एक शॉट में जान ले सकती थी। यहाँ तक स्काईनेट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर लिए थे। अब टाइम था एक सीरियस सीरीज निकालने का, द 6th जनरेशन टर्मिनेटर्स, जिसे हमने टर्मिनेटर 3 मूवी में भी देखा है। T850 साइबरडाइन मॉडल 101। ये T800 मॉडल से बिल्कुल अलग था और उससे कई ज्यादा एडवांस था। मैं बताता हूँ क्यों। इसके पास दो हाइड्रोजन फ्यूल सेल थे, जो इसे 200 साल तक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई कर सकते थे। और ये अपने पावर सेल को एक मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह भी यूज कर सकता था। इसे T800 टर्मिनेटर के इमोशनल डेटा और बहुत सारे सक्सेसफुल टर्मिनेटर के डेटा से ट्रेन किया गया था। इसी वजह से ये इंसानों के बीच और अच्छे तरीके से घुल मिल सकता था। और रही बात इसको रीप्रोग्राम करने की, तो इसको रीप्रोग्राम करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें लगा बिल्ट इन फेल सेफ फीचर। करप्ट होने पर खुद को रीबूट करने लगता था, बट जैसे तैसे इंसानों ने इसे भी रीप्रोग्राम कर लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, T850 टर्मिनेटर काफी हद तक EMP प्रूफ बनाया गया था। अगर इसकी जगह T800 टर्मिनेटर होता तो EMP से उसका एक बार में काम तमाम हो जाता। खैर, अगले टर्मिनेटर्स के फीचर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। T860 टर्मिनेटर, AKA द मेन कैरेक्टर। स्काईनेट ने सारी इंजीनियरिंग इसी में लगा दी थी। सबसे पहले तो इसके एंडोस्केलेटन में एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक्स लगाकर इसकी स्ट्रेंथ 4 गुना तक बढ़ा दी गई थी। क्योंकि ये सिर्फ रात में काम करता था, तो इसके एंडोस्केलेटन पर मैट ब्लैक पेंट करके अंधेरे में से ऑलमोस्ट इनविजिबल बना दिया था। और इसमें लगे एंटी एकॉस्टिक साउंड डैम्पिंग हाइड्रोलिक्स चलते वक्त आवाज ही नहीं करते थे। और सबसे खास बात, इसके पावर सेल से निकलने वाली गर्मी को ये कुछ देर तक अपने अंदर ही स्टोर कर लेता था, जिससे हीट सेंसर भी इसको पकड़ नहीं पाते थे। मैंने तो इसका नाम घोस्ट टर्मिनेटर रखा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनेटर पर, T882 मॉडल। ये स्काईनेट की आर्मी का जनरल था। जंग में कौन सी यूनिट कहां पर यूज करनी है, ये चीज यही डिसाइड करता था। और इसको जनरल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, और वो रीजन ये था कि ये इंसानों के अगले मूव को अपनी एडवांस एल्गोरिदम से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता था। क्योंकि इसका एंडोस्केलेटन टंगस्टन से बना था, तो अगर 2-3 मिसाइल इसके सीने पर लग भी जाएं, तो भी इसको कोई डैमेज नहीं होता था। इसी रीजन से इसे जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है T883 टर्मिनेटर, AKA द रीपर। ये Tier 4 टर्मिनेटर है। वैसे ये इंसानों को तो मारता ही था, साथ ही साथ उनके टैंक्स, रीप्रोग्राम किए गए टर्मिनेटर्स और दुश्मनों के बड़े बड़े टारगेट्स को मारता था। इसको डैमेज ही करना इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात
बात होती थी। नेक्स्ट है T-888 टर्मिनेटर। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसने एक बार बैंक के लॉकर को, जो कि 1 मीटर मोटी स्टील से बना था, उसे अपने हाथों से फाड़ दिया। और इसके फ्रेम की बात करें तो कोल्टन एलॉय से बना इसका एंडोस्केलेटन प्लाज्मा गन से भी डैमेज नहीं होता था। और सबसे खास बात कि स्काईनेट ने आगे चल के इसे एंटी टेम्परिंग यूनिट बनाया। इसका मतलब इसके सीपीयू चिप को फास्फोरस केमिकल से ट्रीट किया गया। तो इसका मतलब अगर कोई भी इंसान इसे रिप्रोग्राम करने का ट्राई करेगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर इसकी चिप ब्लास्ट हो जाएगी और इसकी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। अब मैं इस सीरीज के लास्ट टर्मिनेटर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। खैर, नेक्स्ट है T-897 टर्मिनेटर, द फाइनल बॉस। ये इतनी तेज भाग सकता था कि इंसानों को ये धुंधला दिखने लगता था। इसे जंग में यूज हुए बेस्ट टेक्टिकल डेटा को यूज करके बनाया गया था। और हाथ में लगी ये सुपर चार्ज प्लाज्मा गन जब चलती थी तो ऐसा लगता था सूरज नीचे ही आ गया है। और इसका ट्रिपल कोर सीपीयू चिप इसे सुपर कंप्यूटर की तरह सोचने में हेल्प करता था। ये हर डिसीजन के 100 आउटकम्स पहले से ही सोच लेता था और दुश्मन के अगले मूव को प्रिडिक्ट करके उसके 10 काउंटर मेजर्स तैयार कर सकता था। और रही बात इसे रिप्रोग्राम करने की, तो भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ होता है। अब बात करते हैं T-800 मॉडल 101 मिमेटिक पॉलीअलॉय वर्जन की। वैसे तो इसे 800 सीरीज से जोड़ना ही पाप है, क्योंकि ये इन सभी टर्मिनेटर से बहुत ऊपर है, क्योंकि कोई भी गन इसे डैमेज नहीं कर सकती है। सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस इसे इस सीरीज का सबसे टॉप नॉच टर्मिनेटर बनाता है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जेम्स कैमरॉन इस टर्मिनेटर को जेनेसिस टाइमलाइन की अगली मूवी में यूज करने वाले थे, बट जेनेसिस उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और उन्होंने ये फिल्म ड्रॉप कर दी। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।